अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हज़रात। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको सुनाती हूँ। खुदा का करना देखो, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई उन्हें कुएं में डालकर चले गए तो उधर से एक काफ़िला गुज़रा। उन्होंने अपने आदमी को कुएं पर पानी भरने के लिए भेजा। उसने डोल डाला तो क्या देखता है कि कुएं में एक लड़का मौजूद है। वो वहीं से चला आया। मुबारक हो, यहाँ तो एक लड़का मिला है। काफ़िले वालों ने हज़रत यूसुफ़ को कुएं से बाहर निकाला और ये सोचकर कि इस लड़के को कहीं ले जाकर बेच डालेंगे, इसने इसे अपने पास छुपा लिया। उन्हें क्या मालूम था कि ये जो कुछ हो रहा है अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा है और इसे हर बात की खबर है। काफ़िले वाले मदियन से मिस्र जा रहे थे। वो हज़रत यूसुफ़ को मिस्र ले गए और वहाँ जाकर थोड़े से दामों में कूड़ियों के मोल में उसको बेच डाला। उन्हें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की उम्मीद ही न थी। मिस्र के बादशाह का एक बहुत बड़ा वज़ीर था। इसका नाम पोतीफार था। ये सरकारी ख़जाने का सबसे बड़ा अफ़सर था। उसे अज़ीज़ कहते थे। इसने हज़रत यूसुफ़ को काफ़िले वालों से ख़रीद लिया। हज़रत यूसुफ़ को देखकर इसने समझ लिया था कि ये लड़का किसी ऊंचे घराने का है। उन काफ़िले वालों के हाथ कहीं लग गया है। फिर उसने आपकी बातों को सुनकर भी ये पता लगा लिया कि आप बड़ी अक्लमंद और होशियार हैं। अज़ीज़ को कोई लड़का न था। उसने अपनी बीवी से कहा, इस लड़के की अच्छी तरह रखना, हो सकता है कि यह हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो, हम अपना लें बना लें। इस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कोई 18 साल के थे। अज़ीज़ ने थोड़ी ही दिनों में अपने घर के सारे इख्तियारात आपको सौंप दिए। अपनी जायदाद का कारोबार और इसकी देखभाल भी सब आपकी ज़िम्मे कर दी। अब तक हज़रत यूसुफ़ ने देहाती ज़िंदगी गुजारी थी और आप में वो सारी अच्छाइयाँ मौजूद थीं जो देहात के रहने वालों में होती हैं। फिर आपने नबियों के ख़ानदान में आंखें खोली थीं। खुदा परस्ती और नेकी आपके अंदर कूट कूट कर भरी थी। देहात की खुली हुई हवाएं रहने की वजह से आपकी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी थी। अब अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसे ख़ानदान और एक ऐसे मुल्क में पहुंचा दिया जो इस वक्त अपने रहन सहन में बहुत ऊंचा था और जहां तक कि अच्छी हुकूमत कायम थी। फिर आपको रहने सहने के लिए ऐसा घराना मिला जहां आप बड़ी आसानी से हुकूमत चलाने, अफसरी करने और मुल्क का इंतज़ाम संभालने का काम सीख सकते हैं। मालूम होता है कि आगे चलकर हज़रत यूसुफ़ से जो काम अल्लाह ताला को लेना था, इसके लिए आपको तैयार करा किया जा रहा था। अल्लाह की मेहरबानी देखो। इसी तरह एक तरफ तो परदेश में हज़रत यूसुफ़ को रहने सहने का इतना अच्छा ठिकाना ना मिल गया, दूसरी तरफ आपकी ट्रेनिंग का ऐसा इंतज़ाम हो गया जो अच्छे शहजादों ही को मिल सकता है। सच है, अल्लाह ताला अपना काम करके रहता है, लेकिन बहुत से लोग जानते नहीं कि एक इसके कामों में कौन सी मसलहत छुपी हुई है। बेशक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ के घर रहते रहे और बढ़कर अच्छी तरह जवान हो गए। अज़ीज़ की बीवी का नाम ज़ुलेखा था। वो अच्छी औरत नहीं थी। एक दिन जब अज़ीज़ घर पर न था, इसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुरी नीयत से एक कमरे में बंद कर लिया और उनसे बोली, आ मेरे पास आ जा। हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया, खुदा की पनाह, मेरे रब ने तो मुझे ऐसा अच्छा ठिकाना और ऐसी इज़्ज़त दी और मैं ऐसी बुरी हरकत करूं? मुझसे कभी ऐसा काम ना होगा। मेरा रब गुनाहगारों को कभी कामयाब नहीं करता। ये सुनकर वो औरत हज़रत की तरफ बढ़ी और अगर हज़रत यूसुफ़ की समझ में वो बात ना आ जाती जो उन्होंने ज़ुलेखा की नीयत ख़राब देखकर पहले ही कह दी थी, तो हो सकता था कि वो भी इस औरत की तरफ बढ़ जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बुरी और गंदी बातों से बचा लिया और वो ऐसे सख्त इम्तहान में पूरे उतर गए। और क्यों ना होता, हज़रत यूसुफ़ तो अल्लाह के ऊंचे हुए बंदों में से थे जिनको वो अपना रसूल बनाकर भेजता है। जब हज़रत यूसुफ़ ने इस औरत को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो वो दरवाजे की तरफ भागे, मगर वो औरत भी बड़ी बेशर्म थी। वो भी उनके पीछे लपकी और पीछे से उनका कुर्ता पकड़ लिया। हज़रत यूसुफ़ ने जो ज़ोर किया तो कुर्ता फटकर ज़ुलेखा के हाथ में रह गया और आप दरवाज़ा खोलकर भाग गए। औरत भी पीछे पीछे दौड़ी, मगर जैसे ही दोनों दरवाजे से बाहर निकले, अजीज़ से मुठभेड़ हो गई। ये देखकर औरत सटपटा गई और घबरा कर झट से बोल उठी, इस शख्स की क्या सज़ा है जो तेरी औरत के साथ बुरी नीयत करे? और फिर खुद कहने लगे,
इसके सिवा और क्या सज़ा हो सकती है कि इसे कैद खाने में बंद कर दिया जाए या उसे ऐसी सख्त सज़ा दी जाए कि वो हमेशा याद रखे। जब हज़रत यूसुफ ने ये सुना तो बोले, नहीं, यही मुझे फुसला रही थी, लेकिन मैं राज़ी न था। इतने में ज़ुलेखा के ख़ानदान का ही एक आदमी वहाँ आन पहुँचा। हो सकता है कि वो पहले से जानता हो कि ज़ुलेखा कैसी औरत है। वो देखते ही मामला समझ गया और इसने बड़ी समझदारी की बात कही और बोला, यूसुफ का कमीज़ देखकर अगर वो आगे से फटा है तो औरत सच्ची है और ये छोटा है, और अगर कमीज़ पीछे से फटा है तो औरत झूठी है। और ये सच्चा बात साफ थी। अगर यूसुफ होंगे और इसने उन्हें हटाया होगा और इस खींचातानी में कमीज़ आगे से फट गई। इस औरत ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की होगी। फिर एक बात और भी थी, अगर ये बात है हज़रत यूसुफ की होती है तो कपड़ा ज़ुलेखा के फटते और इसके बदन पर कुछ नोच खसोट के निशान होते, और जब मामला उल्टा है तो बात बिल्कुल साफ समझ में आती है। इस गवाही को सुनकर अजीज़ पूरी बात समझ गया और इसने अपनी बीवी को डांट कर कहा, ये सारी शरारत तुम्हारी है। सच तो ये है कि तुम औरतों को चालें बड़ी गज़ब की होती हैं। फिर इसने हज़रत यूसुफ से कहा, यूसुफ चलो जाने भी दो, और औरत से बोला, यूसुफ से माफ़ी मांग, ख़ता तेरी है। ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ के साथ जो कुछ किया इसका चर्चा सारे शहर में हो गया। औरतों ने ये बात सुनकर कहा, अजीज़ की बीवी अपने ग़ुलाम की मोहब्बत में अंधी हो रही है, हम तो जाएं, वो बड़ी बेवकूफ़ी में फंस गई है। जब ज़ुलेखा ने ये बातें सुनी तो उसे बड़ा ताव आया। इसने एक दिन उन औरतों को खाने पर बुलाया और तकियादार गद्दों पर बिठाया। हर एक के सामने कुछ फल खाने को रख दिए और साथ ही फल काटने के लिए चाकू भी रख दिए। जब सब औरतें फल काटने लगीं तो ज़ुलेखा ने यूसुफ को वहाँ बुलाया। औरतों ने जो उन्हें देखा तो वो भी भौचक्की होकर रह गईं। फल काटने के बदले अपने हाथ काट लिए और बोलीं, अल्लाह अल्लाह, ये तो आदमी नहीं फरिश्ता है। इस पर अजीज़ की बीवी ने कहा, देखो तुमने, ये है वो जिसके बारे में तुम मुझे बदनाम कर रही थी। मैंने इसे बहुत फुसलाया मगर ये बच निकला। अब अगर ये मेरा कहना ना मानेगा तो मैं इसे जेल में सड़ा दूंगी और इसे बहुत जलील करना पड़ेगा। देखा आपने इस वक्त मिस्र की औरतें कैसी बेशर्म थीं। आज यूरोप वालों को इस पर बड़ा नाज है कि उन्होंने औरतों को ऐसा दर्जा दिया है कि वो भी मर्दों की तरह आज़ाद हैं। लेकिन देखिए मिस्र की औरतें कितनी आज़ाद थीं। सच तो ये है कि शैतान के चेले हर ज़माने में कुछ ना कुछ ऐसे ही रहे हैं। हज़रत यूसुफ ने जब ज़ुलेखा के बुरे इरादे सुने तो बोल उठे, ए मेरे रब, मुझे जेल खाना प्यारा है मगर वो काम मुझसे ना होगा जिसके लिए ये मुझे बुलाती है। ए मेरे मालिक, अगर तूने मुझे उनकी चालों से ना बचाया तो मुझे डर है कि कहीं मैं उनमें फंस ना जाऊं और इस तरह मैं भी जाहिलों में से हो जाऊं। ये थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। फिर पूरा जवानी का वक्त उस पर शहर के बड़े बड़े ख़ानदानों की औरतों का इस तरह उन पर डोरे डालना और उन्हें गुनाह के लिए मजबूर करना, मगर वो नेकी के रास्ते पर जमे रहे। ऐसे बुरे लोगों में रहकर भी नेक ही रहे। अल्लाह से डर कर गुनाह के पास तक ना गए। जब कोई नेक बनना चाहता है और नेकी के रास्ते पर चलने का फ़ैसला कर लेता है तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। बेशक अल्लाह ताला सबको नेकी दे और नेक के रास्ते पर चलाए। अल्लाह ताला नेक ईमान के साथ अपने यहाँ बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आगे का वाक़या हम आपको अगली किस्त में सुनाते हैं। ये थी हमारी दूसरी किस्त। तो बस इतना ही है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।